मैं दे देता हूँ 150, 130 दे देते हैं जी, 130 पिक्सल। और इसकी जो हाइट है वो दे देते हैं 100 पिक्सल्स। चेक करते हैं पिक्चर को। तो यहाँ पे देखें एक छोटी सी वो पिक्चर, अब जितनी हमने रेजोल्यूशन बताई है उसके मुताबिक इस सेल के अंदर ये पिक्चर आ चुकी है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। ना हो तो यहाँ से हम लोग करेंगे अलाइन, टी डी के अंदर अलाइन इक्वल टू सेंटर कर देंगे, तो पिक्चर जो है वो सेंटर लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से पिक्चर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा ली है। अच्छा, ये सेम इसी तरह से हम लोग चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। चले मैं चारों पिक्चर्स यही अप्लाई करने जा रहा हूँ। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करवा के यहाँ पे रख रहा हूँ। इनको मैं डिलीट करवा रहा हूँ। 2 3 4। आप लोगों ने डिफरेंट यहाँ पे इमेजेस डिफरेंट कर लेने, ठीक है? समझ आ रही है ना? जी सर मैं आ रही है। चाहता एक ही, चूंकि हमारे पास अभी एक ही पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने चारों में उसी को मैं रख रहा हूँ और सेम रेजोल्यूशन की पिक्चर रखी जा रही है। तो ये इस तरह से शो हो रही है। अच्छा, पिक्चर गैलरी जो बनाई जाती है अमूमन, उसमें जो बॉर्डर साइज होता है ना, टेबल का बॉर्डर साइज ऊपर जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इसको हम लोग 0 कर देते हैं। 0 पिक्सल्स 0 करेंगे तो देखिएगा इस तरह से शो होगा। यानी डाटा भी हमारा शो हो रहा है, जो ऊपर वाली रो है वो इस तरह से शो हो रही है और नीचे पिक्चर्स ऐसे शो हो रही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये चीज़ें आप लोग नीचे भी ला सकते हैं, यही वाली, यानी जो डाटा दिया हुआ है। मसलन कैसे, किस तरह से, तो मैं आप लोगों को गैलरी यहाँ पे शो करवाता हूँ। चले ओपन करते हैं। यहाँ पे दी हुई है कैटेगरीज, जरा गौर कीजिएगा। ये इन्होंने पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं इस तरह से, ठीक है? ये जो गुलाई में वो कह रहा है, ये इसको हम लोग CSS के अंदर करेंगे, तो HTML में ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग दराज को ही ओपन कर लेते हैं। दराज भी के ये ज़रा देखिएगा, पिक्चर्स इसकी ओपन हो रही हैं। ऊपर उसने ये यहाँ पे नाम दे दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग टेबल को कैप्शन देते हैं, तो यहाँ पे उसने नाम दे दिया ऊपर। आप लोग वैसे नाम लिख सकते हैं और नीचे टेबल क्रिएट कर लिया। तो टेबल में वो क्या चीज़ शो कर रहा है, एक तो ये वो शो कर रहा है पिक्चर को, और साथ नीचे कुछ और कंटेंट्स भी हैं, यानी इसकी डिटेल है, उसकी प्राइस वगैरह है। आप लोगों ने इस टाइप का कोई काम करना है कि जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उसमें पिक्चर गैलरी होती है, तो आप इस तरह का बना सकते हैं। नंबर 1 तो ये काम कीजिएगा। ये देखें इस तरह से भी उसने किया हुआ है, ये भी हम अभी काम करना सीखेंगे। ये भी टेबल के अंदर मौजूद है। ये जिस तरह से बॉर्डर इसने इधर शो किया हुआ, आउटर बॉर्डर नहीं दिया हुआ, तो ये काम भी अभी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये चीज़ें हैं जी, ये छोटी गैलरी बनाई हुई है, नाम जस्ट लिखे नीचे चीज़ों के और पिक्चर्स लगाई हुई हैं। तो आप लोगों ने देखिएगा कि जब टेबल एक क्रिएट करेंगे या उसमें चीज़ें रखेंगे, तो वो बड़ी सिमेट्री से वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस टाइप की आप लोगों ने गैलरीज बनानी है, या यहाँ आप लोग इस टाइप की बना सकते हैं, या कोई जैसे होता है फैशन गैलरी है, आप उस टाइप की बना सकते हैं।
कोई और आइटम आप लोग गैलरी बना सकते हैं, कोई गारमेंट्स की आप लोग गैलरी बना सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की गैलरी बनाई जा सकती है। तो आप लोगों ने इस टाइप का वर्क करना है। ये देखिएगा कितनी सिमेट्री है इन पिक्चर्स की। तो ये भी बेसिकली उसी तरह से सर शो जी, हो। मेरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी बेटा। ये तो हम अपने जो पीसी होता है ना, उसका हम सोच दे रहे होते हैं, तो हम्म, जब ये सर दूसरा यूजर ओपन करता है इसको, तो उसके पास सर ये पिक्चर्स कैसे शो होती हैं? उसको देखिएगा कि हम लोग इसका कोड में जाते हैं। यहाँ पे विड्थ जो है हमने 600 दी हुई है, तो इसकी बजाय अगर हम इसको 100% कर देते हैं, विड्थ को 100% कर देते हैं, हाइट भी आप लोग परसेंटेज में दे सकते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे पास? ये इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट यानी किस तरह से कि एक तो सेंटर लाइन है, अगर आप साइडों से कुछ स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको कोई 90% या 85% कर सकते हैं। मैं इसको 90% कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो भी डिवाइस होगी, अब देखें साइडों से स्पेस भी छोड़ दी है, खूबसूरती वो बनती है इससे भी। जो भी वेबसाइट होगी, जो भी जो भी डिवाइस होगी, जो भी उसकी स्क्रीन का साइज होगा, अब उसके मुताबिक ये विड्थ जो है उसको सेट करते जाएंगे। ये देखिए पिक्चर्स का साइज जो है हमारा वो फिक्स्ड है, लेकिन जो ये देखिएगा जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे, अब कुछ पिक्चर्स गायब हो गई हैं क्योंकि इनकी रेजोल्यूशन हम लोगों ने फिक्स कर दी है। ये करना पड़ी है हमें। बाकी जो चीजें हैं उसको क्या किया गया है, यानी जो टेबल है वो क्या हो रहा है, टेबल को हम लोगों ने फ्लेक्सिबल कर दिया, यानी उसको हम लोगों ने उसकी विड्थ जो है वो 100% कर दी, और इसका ओरिजिनल साइज ब्राउजर का ये है 100%। ये अब 100% शो हो रहा है। मैंने इसको आप लोगों को ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए स्क्रीन पे जूम किया हुआ था, तो ये इसका एक्चुअल साइज है। यू फॉलो? यस सर। इसको मैं फिर अगेन इसको कर लेता हूँ। अच्छा ये देखिएगा, जो बॉर्डर था उसका उसने यहाँ पे स्पेस को शो कर दिया है। एक और चीज आप लोगों ने गौर की होगी कि आप लोग जो मेन्यू बनाते हैं ऊपर, आप टेबल की शक्ल में भी मेन्यू दे सकते हैं। जैसे ये बना हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग यानी एज ए बटन, यानी बैकग्राउंड इसकी सेट हो गई है। जरा गौर करें, बीच में स्पेस आ गई है, फिर बैकग्राउंड सेट हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसके ऊपर लिंक भी लगा सकते हैं। तो जो मेन्यू नहीं हमने ऊपर दिया था, यानी होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, तो आप लोग उस टाइप का भी यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, छोटा, यानी इसको इसका साइज कम शो हो। यहाँ पे तो ज्यादा शो हो रहा है क्योंकि हमने 90% किया हुआ है। आप उसकी परसेंटेज कम करो तो वो उसी के मुताबिक यहाँ पे शो करेगा। क्लियर? जी सर, क्लियर। यस सर। अगर हम लोग इसको दोबारा से देखिएगा, अगर हम बजाय इसके कि परसेंटेज में शो करें, हम इसको फिक्स कर देते 90% के बजाय, जैसे हम लोगों ने पहले 600 दे दिया, यानी 600 पिक्सल्स, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है इसको? यहाँ पे देखें उसने बिल्कुल उसको फिक्स कर दिया है, और चूंकि 600 हमने दिया है तो तमाम जो कॉलम्स है उसने यकसा उसको ले लिया है इस टाइप का। अगर कम करते हैं, यानी इसको हम 200 कर देते हैं फर्ज करें, तो इससे क्या इम्पैक्ट आता है? ये बिल्कुल कम, यानी जो मिनिमम है वो उसके मुताबिक हो गया। मिनिमम कंटेंट के मुताबिक है, यानी कंटेंट जो है वो हमारा चूंकि नीचे पिक्चर है, इस वजह से ये इसका साइज भी बराबर ले रहा है ऊपर, अदरवाइज ये कम ज्यादा लेता। फॉलो कर रहे हैं बात? तो साइज को Yes, sir. इक्वल के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा? तो ये चीजें यहाँ पे इस तरह से आ जाती हैं। अच्छा ये हो गया। आप लोग इसके अलावा इसको मैंने बोला कि आप लोग लिंक भी लगा सकते हैं, पिक्चर्स को लिंक भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीजें भी आती हैं। 90% करने जा रहे हैं।
ये माइक किसी का बेटा खुला है, आवाज आ रही काफी। अब दोबारा से बॉर्डर जो है उसको हम लोग शो करने जा रहे हैं, तो यह नीचे एक टेबल बना लेते हैं, बल्कि इसी को हम लोग अमेंड कर लेते हैं जनाब। चले नीचे एक मैं नया टेबल क्रिएट करने जा रहा हूं। टेबल स्टार्ट और टेबल क्लोज्ड, टेबल रो स्टार्ट, टेबल रो एंड। ऊपर वाला ही सर कॉपी पेस्ट कर लें। कोई बात नहीं, इसमें हम लोग डाटा जरा कम देते हैं। एक टीडी स्टार्ट है और इसमें हम कंटेंट चले वही रख लेते हैं, रोल नंबर। इसको टीएच कर देते हैं और टीएच क्लोज्ड। चलो थ्री का हम लोग बना लेते हैं नेम, और यहाँ पे एड्रेस, और टेबल रो को कॉपी करेंगे, पेस्ट करवा दिया, फिर एक दफा पेस्ट करवा दिया। यहाँ पे टी डी आ जाएगा, टी एच की बजाय टी डी आ जाएगा। और चूंकि टेबल डाटा है तो हम लोग यहाँ पे टेबल डाटा भी दे देते हैं। बता दें जी रोल नंबर कोई, फर्स्ट करें 50, नेम है 5544। अब इसी को मैं कॉपी करवा रहा हूँ, नीचे वाला खत्म कर देते हैं, पेस्ट। चलें जी, रोल नंबर 5544 और नेम है असलाम, और एड्रेस आ गया जनाब आपका रावलपिंडी। ओके, इसको सेव करवा दिया। अब रिजल्ट देखते हैं हम लोग। ये नीचे उसने रिजल्ट शो कर दिया है विदाउट बॉर्डर्स। इसके बॉर्डर जो हैं हम लोग यहाँ पे देंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू, इसको 1 कर देते हैं, और वेट इसकी मैं दे देता हूँ जी, वेट इज इक्वल टू, इसको भी चले 600 कर लेते हैं, और हाइट 300। अच्छा, और इसकी अलाइनमेंट भी कर लेते हैं, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो ये चीजें आ गई। यहाँ पे उसने नीचे टेबल शो कर दिया है, दिस वन। रोज का डाटा अभी मैं यहाँ पे सेंटर लाइन करने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, बल्कि इसकी अलाइनमेंट, अभी डाटा की अलाइनमेंट जो है वो जो डिफॉल्ट है उसी को रहने देते हैं। अब हमने एक नई चीज़ पढ़नी है जी, इस पे गौर कीजिएगा। हम लोगों ने नीचे मैं ऐसे करता हूँ कि कुछ ब्रेक्स दे देता हूँ ताकि पेज हमारा मज़ीद एक्सपेंड हो जाए। ये टेबल इसने शो कर दिया है। हम लोग आज जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो दो चीज़ें हैं, एक है सेल स्पेसिंग और एक है सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग क्या होती है? ये बेसिकली सेल स्पेसिंग के नाम का एट्रीब्यूट है जो कि स्पेस को कंट्रोल करता है। कौन सी स्पेस को? इंसर्टेड स्पेस होती है इंसर्टेड बिटवीन टेबल सेल्स। क्या करना है बेटा? थिंग क्या है ये देखिएगा, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट है
ये सेल्स के दरमियान स्पेस है। वैल्यू जो है वो हम लोग पिक्सल्स में देते हैं। जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 2 पिक्सल होती है। इसको हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं, यानी ऐसी स्पेस जो कि सेल्स के दरमियान हो। ये सेल्स है, इनके दरमियान जो स्पेस है, यानी एक ये वाला सेल है, एक ये वाला सेल है, इनके दरमियान जो स्पेस है उसको बेसिकली हम लोग बढ़ाएंगे। इसको कहा जाता है सेल स्पेसिंग। तो एट्रीब्यूट मैं यहां पे देने जा रहा हूं, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू पिक्सल्स में देते हैं, मैं इसको 10 पिक्सल्स दे रहा हूं वैल्यू। सेल स्पेसिंग 10 पिक्सल की मैंने वैल्यू दे दी। जरा गौर करें, सेल्स के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज हुई है। यू फॉलो? यस सर, फॉलो कर रहे हैं। अगर इसको 20 करते हैं आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। ये 20 कर दी। अब देखें जरा, यानी सेल्स के दरमियान जो सेल्स का अपना बॉर्डर होता है, तो उनके दरमियान जो स्पेस है वो हम लोगों ने बढ़ा दी है। तो इस तरह से ये शो होता है। आप लोग पिक्चर्स को भी इसी तरह कर सकते हैं मैनेज, यानी सेल्स, एक सेल के अंदर पूरी पिक्चर आ गई है तो बीच में स्पेस आप छोड़ना चाह रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग करेंगे इसको। अच्छा, एक चीज तो ये होगी, इसको अगेन मैं 10 ही कर देता हूं, तो इट्स लुक्स लाइक इस तरह से ये शो होगी। अच्छा, मजीद हम लोग देखते हैं, दूसरी है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या होती है? सेल पैडिंग होती है आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है, सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे अरसलान एक वैल्यू हमने दी हुई थी, उसके और जो सेल का बॉर्डर है उसके दरमियान में जो स्पेस है, पहली अभी हमने देखी है सेल्स के दरमियान, यानी एक सेल है, उस सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो स्पेस है उसको हमने सेट किया। सेल पैडिंग क्या है? सेल के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वहां से लेके उसके बॉर्डर तक जो स्पेस है उसको सेट किया जाता है। उस स्पेस को कहा जाता है सेल पैडिंग। क्या बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जी सर। जी। टेबल का टेक्स्ट जो दिया हुआ है, टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है बाय द वे, और जो सेल बॉर्डर्स होते हैं उनके दरमियान ये स्पेस होती है। ऐड दी सेल पैडिंग एट्रीब्यूट टू द टेबल टैग। सिंटैक्स उसने दे दिया, टेबल के अंदर ही हम देंगे सेल पैडिंग और उसकी वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। बेटा ये पंखा चलाओ। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 पिक्सल ऑलरेडी होती है। इसको कम या ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। सो इसको भी अप्लाई करके देखते हैं सेल पैडिंग को। इसको भी इसी के अंदर ही हम लोग अप्लाई करेंगे। सेल पैडिंग इज इक्वल टू, इसको मैं 20 पिक्सल्स दे रहा हूं। तो जरा गौर कीजिएगा, अभी ये है, तो जैसे ही हमने क्लिक किया उसको रिफ्रेश किया तो वैल्यूज और बॉर्डर के दरमियान स्पेस बन गई। हालांकि ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, यानी जब हम लोगों ने सेल पैडिंग नहीं की थी तो ये वैल्यूज बिल्कुल किनारों के साथ थी, जो इसके जो बॉर्डर है उसके साथ थी, पता है ना। यानी अगर इसकी वैल्यू को हम लोग 0 कर देते हैं, लेट्स सपोज सेल पैडिंग मैंने 0 कर दी है, तो या 1 कर दें, तो ये इस तरह से थी बेसिकली, यानी बिल्कुल इसके साथ, किनारों के साथ है, इसके जो लेफ्ट लाइन है। तो चूंकि हम लोगों ने इसको अलाइनमेंट अभी की नहीं है, अलाइनमेंट को भी फर्दर देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप की अलाइनमेंट होती है, हमने उसके मुताबिक करना है। तो हमने क्या किया जनाब, इसको वैल्यू जो है वो बढ़ा दी, मतलब कर दी। साइज भी इंक्रीज हो रहा है। सेल पैडिंग जो है इसको 20 कर दिया। तो ये इस तरह से जनाब यहाँ पे हमें शो कर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर। लोगों ने कवर की। यहाँ पे कैप्शन इसको दे देते हैं, लाइन भी कर लेते हैं इसको,
बल्कि टॉप पे ही आनी है, जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। तो कैप्शन जो है इसको क्लोज कर लेते हैं। ये सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग हम लोगों ने ऐड कर दी। अच्छा, अब हम लोग करने जा रहे हैं जनाब, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टेबल्स विद डिफरेंट सेल स्पेसिंग वैल्यू। चलें इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सेल स्पेसिंग वैल्यू वो दे रहा है 0 पिक्सल के साथ सेल्स के दरमियान बिल्कुल स्पेस नहीं है, यानी ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये सेल है, तो इन सेल्स के दरमियान स्पेस नहीं है। 1 पिक्सल की इस तरह से शो होती है, 5 पिक्सल्स की इस तरह से हो रही है, 10 पिक्सल है तो सेल्स के दरमियान स्पेस बढ़ रही है। और नीचे सेल पैडिंग दी हुई है, पैडिंग से 0 पिक्सल पे कुछ नहीं है, 1 पिक्सल पे स्पेस बढ़ रही है किनारों की और टेक्स्ट के दरमियान, 5 पिक्सल की इस तरह से, 10 पिक्सल इस तरह से। क्या समझ आ गई है पिक्चर देख के? ये है जी इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फ्रेम वैल्यूज। फ्रेम वैल्यूज भी हम लोग देते हैं। फ्रेम जो है ये भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट के तौर पे आता है। तो आम तौर पे जो हम लोग फ्रेम जो डिफॉल्ट है वो बॉक्स होता है। अगर हम अबव कर देते हैं तो देखिएगा ऊपर इस तरह से शो होगा, ऊपर वाला ये जो फ्रेम है आउटर इसका बॉर्डर वो शो होगा, ये राइट नहीं शो हो रहा, लेफ्ट नहीं हो रहा और बॉटम वाला नहीं होगा। फिर है फ्रेम बिलो, तो बिलो को देख ले इस तरह से शो होगा। फ्रेम है हॉरिजॉन्टल साइड्स, तो हॉरिजॉन्टल साइड्स उसने गायब कर दी, बाकी चीजें शो कर दी हैं। फ्रेम है लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से शो कर रहा है जी, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वहां पे फ्रेम शो करे एक साइड पे, ये बाकी ना शो करे। फ्रेम जो है वो राइट हैंड साइड तो इस तरह से शो कर रहा है। फ्रेम जो है वर्टिकल साइड्स, तो वर्टिकल साइड्स जो हैं वो गायब कर देगा और हॉरिजॉन्टल जो है उनको शो कर रहा है। फ्रेम है वाइड, वाइड करेंगे तो बैरूनी जो बॉर्डर है वो खत्म हो जाता है, जो सिर्फ सेल्स के बॉर्डर रह जाते हैं। जैसा मैंने उसमें नहीं लास्ट एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि ये देखो पिक्चर्स जो है इनको अभी हम लोग सेट करेंगे, यानी पिक्चर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, बीच में बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर नहीं था, याद है कि नहीं अभी? तो ये आप लोग फ्रेम को जो है इस तरह से सेट कर सकते हैं। अभी हम लोग इस पे इसको अप्लाई करते हैं, फ्रेम को इसी पे अप्लाई करते हैं जो हमारा टेबल है। तो यहाँ पे फ्रेम हम लोग देते हैं, फ्रेम इज इक्वल टू, फर्ज करें इसको वाइड कर देते हैं, तो वाइड करने से क्या होगा, इसका आउटर जो बॉर्डर है वो गायब हो जाएगा। देखें जरा, सिर्फ सेल्स वो शो कर रहा है। ओके, अब इसी तरह से हम मुख्तलिफ तरह से अबाव कर सकते हैं, इसको अबाव करते हैं या बिलो करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। अबाव उसने शो कर दिया उसका बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर को थोड़ा सा हम लोग उसको पिक्सल 4 नैनो पिक्सल्स कर देंगे ताकि बॉर्डर प्रॉपर्ली दिखाई दे। तो इस तरह का दिखाई दे रहा है और अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, यानी आप लोग देखें कि बुरा इम्पैक्ट नहीं है, यानी ऊपर एक लाइन से शो कर रहा है, बार शो कर रहा है और इस तरह से नीचे वैल्यूज आ रही है। यू फॉलो? यस सर। यस सर। सर जी वर्टिकल साइड्स करेंगे, वी साइड्स, तो इस तरह से शो कर रहा है जी बेटा। को अप्लाई करके देखिएगा तो ये आपके पास फ्रेम वैल्यू आ जाती है। अच्छा, फिर है हमारे पास क्रिएटिंग फ्रेम एंड रूल्स। दो चीजें हैं, रूल्स भी हैं, फ्रेम हम लोगों ने कर लिए, अब रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स क्या करेंगे, वो हमारा जो इनर साइड पे जो होते हैं, जो सेल्स का बॉर्डर है उसको वो करता है जी। अच्छा, फिर वो देखिएगा रूल्स में आल है तो आल इस तरह से शो हो रहा है, रूल्स में सिर्फ रोज शो कर रहा है तो रोज की इस तरह से आ रही है। रूल्स में कॉल्स है यानी कॉलम्स, तो कॉलम्स इस तरह से आएंगे। रूल्स में नन है तो वो सिर्फ आउटर बॉर्डर दिखाई देगा, बाकी नहीं दिखाई देगा।
तो इसको अप्लाई करके देखते हैं। इसको भी आप लोग पिक्चर ले सकते हैं, यह रूल्स है, रूल्स का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अब हम लोग रूल्स को अप्लाई करके देखते हैं। रूल्स इज इक्वल टू, इसको नन कर देते हैं, यानी हमें कोई बॉर्डर जो इन बिटवीन बॉर्डर शो कर रहा है वो कोई नहीं चाहिए। अब देखिएगा, इसको मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो इन बिटवीन बॉर्डर सारे के सारे गायब हो गए, सिर्फ साइड वाला जो हमारा फ्रेम है वो दिखाई दे रहा है। आप पूरे का पूरा फ्रेम भी इसको शो करवा सकते हैं, पता है ना? फ्रेम में क्या देंगे फिर? पूरे का पूरा फ्रेम शो करने के लिए क्या देंगे वैल्यू? अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने ऑल किया है, तो ऑल से क्या वो शो कर रहा है, ये वाली वैल्यूज उसने दे दी हैं, यानी ये वाली लाइनें लगा दी हैं। और चूंकि हमने फ्रेम में ऊपर वाली वैल्यू नहीं दी तो ऊपर उसने नहीं शो की, तो यहाँ पे भी वो शो नहीं कर रहा, तो ये ऑल उसने शो कर दी। अगर हम इसको सिर्फ कॉल्स कर दें, यानी कॉलम्स के हवाले कॉलम्स सिर्फ शो करें, तो ये सिर्फ कॉलम्स शो होंगे हमें। ओके, यानी डिवीजन इस तरह से, सिर्फ रोज को करना चाह रहे हैं तो रोज के लिहाज से ये होगा जी। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? डिफाइनिंग द टेबल साइज, साइज में हम लोगों ने विड्थ और हाइट ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये पिक्सेल्स में भी हम लोग देते हैं और परसेंटेज में भी इसको दिया जाता है। मजीद देखते हैं और क्या। फिर हम मोस्ट, अच्छा, ये जनाब साइज हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद है इसकी विड्थ, तो टेबल की विड्थ जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे ऊपर उसने एग्जांपल दी है, सेल स्पेसिंग 0 कर दी, सेल पैडिंग इसने 4 कर दी है, और विड्थ जो है वो 50 कर दी है, 500 सॉरी कर दी है, और बॉर्डर जो है वो 5 का दिया हुआ है। और ये इस तरह से टेबल क्रिएट किया गया। इसको थोड़ा सा देख लें। अच्छा, फिर है जी अलाइनिंग अ टेबल ऑन दी वेब पेज। अब टेबल जो है, टेबल पूरे को हम लोग अलाइन कर सकते हैं। कौन कौन सी टेबल की अलाइनमेंट होती है? लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या सेंटर में ला सकते हैं टेबल को। ये हम लोगों ने करके देखी। अब ये हमारे जो टेबल्स हैं, ये इनकी अलाइनमेंट सेंटर है, ये सेंटर लाइन है। अगर हम लोग इनको लेफ्ट लाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कोड के अंदर दिया हुआ है। कहाँ पे है ये जनाब? बॉर्डर, और ये देखें अलाइन हमने सेंटर किया हुआ। अगर इसको हम राइट कर देते हैं अपने टेबल को, तो ये राइट साइड पे चला गया है। क्लियर किया हुआ, तो ये टेबल की अलाइनमेंट यहाँ पे उसने शो की है। उसको हम लोग देख रहे हैं। और नेक्स्ट है रिजल्ट्स ऑफ अ राइट अलाइन टेबल। अच्छा, ये देखिएगा राइट अलाइन टेबल है और वो टेक्स्ट, बाकी जो है टेक्स्ट उसको लिखता जा रहा है, तो वो इसके यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट साइड पे। ये आप लोगों ने इसको अप्लाई करके देखना है। तो इसमें कौन कौन सी उसने चीजें दी? बॉर्डर दे दिया 5 का, सेल स्पेसिंग 0 है, सेल पैडिंग 4 है, विड्थ 500 है, अलाइन राइट है। कैप्शन दे दिया, टेबल रो उसने क्रिएट कर दी, एंड दैट्स इट। राइट साइड पे टेबल आ गया, तो टेक्स्ट लिखमेटिकली लिखा जाएगा। तो समझ आ रही बात? अलाइनिंग द कंटेंट ऑफ अ टेबल, टेबल के जो कंटेंट हैं उनको अलाइन किया जा सकता है। तो अलाइनमेंट दो तरह की होती है। कंटेंट क्या होता है? जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है या पिक्चर हमने दी है। तो दो तरह की इसकी अलाइनमेंट होती है, एक अलाइन है, एक वर्टिकल अलाइन है। यानी वर्टिकली अलाइनमेंट होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है। जो हॉरिजॉन्टल है वो अलाइन के साथ कंट्रोल हो जाती है। हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या सेंटर कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या होता है? या तो टॉप किया जा सकता है, उसको मिडल में लाया जा सकता है, या बॉटम में लाया जा सकता है। क्लियर हो गया?
मुख्तलिफ उसने एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं अलाइनमेंट के हवाले से। पहला देखें, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट है, ये लेफ्ट के ऊपर ही वो टेक्स्ट को शो कर रहा है। और वर्टिकल अलाइन क्या है, टॉप, तो टॉप के ऊपर भी है, लेफ्ट के ऊपर भी है, टॉप पे भी है। ये लेफ्ट के ऊपर भी है और मिडल के ऊपर भी है, यानी टेबल के लिहाज से मिडल में उसको शो कर रहा है। अलाइन लेफ्ट भी है और बॉटम भी है, यानी ये तमाम जो है यानी अलाइनमेंट जो आपकी हॉरिजॉन्टल है वो तीनों में लेफ्ट है, लेकिन जो वर्टिकल है वो टॉप, मिडल एंड बॉटम, टॉप, मिडल एंड बॉटम, टॉप, मिडल एंड बॉटम। तो इसी तरह से तीनों में वो दे रहा है। सिर्फ जो अलाइनमेंट है उसको चेंज किया जा रहा है, यानी उसको सेंटर, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। मेरा ख्याल इस पिक्चर को देख के आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम इसको अप्लाई भी करके देख लेते हैं किसी भी जो वैल्यूज हैं हमारी उनके ऊपर। तो रोज के ऊपर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। अलाइन इक्वल टू फर्ज करें राइट, और वी अलाइन इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं बॉटम। ये वाली लाइन है। तो ये देखें, एक तो इसको उसने राइट साइड पे कर दिया, चूंकि हमने ये बेसिकली वो नीचे की तरफ जा चुका है, चूंकि हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ है, सेल्फ स्पेसिंग दे दी थी, वो स्पेस की वजह से फिर नीचे बॉटम पे नहीं आया वी अलाइन जो है, बल्कि वी अलाइन ठीक है, इसका स्पेलिंग ठीक है, ठीक है। समझ आई बात? जी सर। ये जनाब हो गया। इसके अलावा हमारे पास है स्पैनिंग रोज एंड कॉलम्स। हम रोज को स्पैन कर सकते हैं और कॉलम्स को स्पैन कर सकते हैं। बेसिकली स्पैनिंग क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, मर्ज कर लेते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा सेल्स को मिला के, वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं यानी रो वाइज भी हो सकते हैं, और वर्टिकली भी हो सकते हैं यानी कॉलम वाइज। तो उनको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसके लिए जो पता है ना, इस चीज का दो सेल लिया जाता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, क्या वो रो स्पैनिंग, रो स्पैन और कॉलम स्पैन यूज होता है। अच्छा, अजान हो रही है बेटे, और कॉलम स्पैन को, और इसके लिए हमें रो स्पैन को यूज करना पड़ रहा है या कॉल स्पैन को। दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, और इनको हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, टी के अंदर या एक सेल में या टीएच के अंदर। तो उसकी वैल्यू दी जाती है बेसिकली कि कितने हम लोग जो सेल्स हैं उनको मिला रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स होगा कि कितने, उनकी तादाद कितनी है। तो ये इसकी एग्जांपल दी गई है, इसको मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये एक टेबल है, यहाँ पे ये कितने ही सेल्स मिला के एक बना दिया गया। फिर ऊपर देखें कितने सेल मिला के ये है, यहाँ पे 3 सेल्स अलहदा हैं, ये इस तरह से इसकी वैल्यूज आ रही हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे करके उनको मर्ज करके इस तरह से शो कर दिया गया, एक सेल बना दिया गया। यानी मकसद ये है कि कई जो सेल्स हैं उनको इकट्ठा करके हम लोग मर्ज कर देते हैं और एक सिंगल सेल की उसको शक्ल दे देते हैं। फॉलो कर रहे बेटा बात? जी सर। 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, 2 कॉलम्स और 2 रोज को इसने स्पैन किया, तो ये बन गया। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, दिस सेल स्पैन्स 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स को उसने इकट्ठा करके ये बना दिया है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस सेल स्पैन्स 3 रोज, 3 जो पूरी रोज हैं उसको इसने इकट्ठा कर लिया है। तो हम लोग वैल्यू देंगे उसके मुताबिक, और यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, ये टी डी के अंदर रो स्पैन इसने 3 दे दी, तो जहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई, इसके अंदर वैल्यू भी रख दी है टी डी के अंदर, सर रो स्पैन दिया है, तो ये 3 रोज के मुताबिक उसने एडजस्ट कर लिया। बाकी जो रोज हैं वो तीनों उसी तरह से आ रही हैं।
ठीक है, 2 3 4, ये 2 3 4 वैसे लिखा हुआ आ रहा है। 1 जो है उसको कितनी रोज के बराबर रखा है, 3 के बराबर रखा है। क्लियर? तो ये है कि इसका रूल्स भी खत्म करें और फ्रेम को भी खत्म करें। इनको हम लोग खत्म कर लेते हैं ताकि इजीली हमें टेबल जो है पूरा स्ट्रक्चर नजर आए। ये टेबल का स्ट्रक्चर है जी पूरा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैं एक नई रो देना चाह रहा हूँ। चले ऐसे कर लेते हैं, एक नई रो देना चाह रहा हूँ। उसमें जो ये फर्स्ट 2 होंगे ना, इनको मैं इकट्ठे कर देता हूँ, लास्ट 1 वैसे ही रहेगा। तो हम लोग एक नई रो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, tr स्टार्ट और tr क्लोज्ड, ये हो गया। और फिर हम लोग देंगे td, यानी पहली रो में हम वैल्यू जो है हम इकट्ठा उसको करना चाह रहे हैं सिंपली। तो वैल्यू जो भी है, एनी वैल्यू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं td को क्लोज्ड। अच्छा, एक होगी। सेकंडली हम लोग करेंगे td, और इसमें चूंकि एड्रेस दिया जा रहा है, यहाँ पे एड्रेस हम लोग लिख लेते हैं फर्ज करें मुल्तान, td क्लोज्ड। अब लोग देखें कि 2 मैंने दी है रोज, 3 नहीं दी। सॉरी, जो डाटा दिया है वो 2 दिया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो फर्स्ट 2 सेल्स हैं रो के अंदर उसको मर्ज कर दिया जाए। अभी वैसे इसकी अभी इसी तरह से हम आउटपुट चेक करते हैं। तो आउटपुट इस तरह से उसने शो की है, एन वैल्यू आ गई, ये उसने खाली छोड़ दिया और मुल्तान दे दिया। यू फॉलो? यस। अब हम ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रो स्पैन देंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 के बराबर इसको रखो। तो इसको सेव नहीं किया। सर वो ना एक क्लोज नहीं की वजह, पहले भी उसने आउटपुट गलत दी है। अब देखें, अब क्या कर गया, एनी वैल्यू और मुल्तान कर गया। यहाँ पे हमने नीचे सही किया हुआ है। ओके, अच्छा, इसको खत्म करके पहले इस तरह से चेक करते हैं। तो ये था पहले, ये आ गया, ये बेसिकली इसकी आउटपुट ऐसे ही आ रही है। अब हमने रो स्पैन देना है यहाँ पे, तो वो हम लोग देते हैं ना, ये बल्कि आएगा कॉलम्स के हवाले से। तो हम लोग कॉल स्पैन देंगे, कॉल स्पैन देंगे। कॉलम को करेगा जी कॉलम्स को करेगा। अभी वो ना रोज को करता तो वो साइड पे आना था, यानी रो वाइज। जिसको हम कॉलम रो समझते हैं वो कॉलम है, बेसिकली उल्टा है इसमें जरा सिलसिला, ठीक है। और जो कॉलम होता है वो रो होती है बेसिकली। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है, हमें कॉल स्पैन देना पड़ेगा। ये देखें, अब उसने एनी वैल्यू को क्या किया, यानी कॉलम वाइज उसने कर लिया। बेज़ाहिर हमें रो लग रही है, लेकिन एक कॉलम और दूसरा कॉलम इस तरह से उसने किया है इसको मर्ज। क्लियर चीज है, उसको कर सकते हैं रो स्पैन के हवाले से और कॉल स्पैन के हवाले से। तो अच्छा, एक तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दे दी है जो कि पिक्चर गैलरीज आप लोगों ने क्रिएट करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने मुख्तलिफ सेक्शंस क्रिएट करने हैं। आप लोगों ने यानी इस तरह से पिक्चर देनी है कि जैसे फर्ज करें एक पूरा बॉक्स इधर बन गया, एक पूरा बॉक्स इस तरह का। मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये समझ लें, यानी इसमें पूरे में एक पिक्चर आ गई, यहां पे 4 पिक्चर्स आ गई इसके बराबर। समझ आ रही है बात? इसमें हमने एक पिक्चर रखनी है, यहाँ पे 4 रखनी, यानी यहाँ पे 4 सेल्स होंगे इधर इसके साथ, एक ये आ गई और 4 इधर आ गई। तो इस टाइप का आप लोगों ने करके देखना है। मैं इसका कोई ना कोई आइडिया भी अभी आप लोगों को सेंड करता हूँ। आप लोगों ने उस टाइप की वेबसाइट को बनाने की कोशिश करनी है। मैं आप लोगों को असाइनमेंट सेंड भी करता हूँ। अच्छा, एक गैलरीज बनानी है, एक अभी असाइनमेंट सेंड करूंगा, और तीसरी जो असाइनमेंट है आप लोगों के लिए अभी जो आप लोगों ने करनी है, वो आप लोगों ने एक सीवी अपनी बनानी है वेब पेज की सूरत में। सीवी को क्रिएट कीजिएगा, उसमें टेबल का भी चूंकि यूज होता है,
और पिक्चर लगानी भी हमने सीख ली है। कहाँ पे लगानी है ये भी आप लोगों ने देख लिया है। लिस्ट बनानी भी देख ली है। मुख्तलिफ चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। तो अब आप लोग एक मुकम्मल अपनी CV जो है वो बनाएंगे अपने इसके अंदर, वेब पेज के अंदर। समझ आ गई है बात? सूरत में आपस में उसको लिंक अप भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, यानी आपकी अपनी। जो लड़कियां हैं वो क्या करें, वो कोई भी अपनी पसंदीदा पिक्चर्स या कोई भी जो उनको क्या लें कि वो कोई भी नेट से पिक्चर्स लेके वो लगा सकती हैं। अपनी पिक्चर्स नहीं लगा। पेज एक क्रिएट करना है अच्छे वाला। मैं कुछ आप लोगों को लेआउट सेंड करता हूँ अभी। आप लोगों ने उस टाइप का फिर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया बेटा? ओके यहाँ से होगा। सर मैंने एक बार रोज पैन और कॉस्ट पैन का एक टेबल बनाया था, वो अगर आप कहें तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूं सर, वो भी देख लें अपनी प्रैक्टिस के लिए सर। वो अभी आप बाद में कीजिएगा, अभी फौरी नहीं करना, बाद में कीजिएगा उसको। ठीक है? अभी इनको अपने तौर पे प्रैक्टिस करने दे। कोड इनके पास थोड़ा बहुत आ गया है, एग्जाम्पल भी मैंने दी है। हमने कोड नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने एज इट इज ये टेबल क्रिएट करना है। ये भी आप लोगों के असाइनमेंट का हिस्सा है। ओके सर। अप्लाई करेंगे अब जितना भी आप लोगों की स्किल अब तक सीखी है HTML के अंदर, वो आप लोग अपनी तमाम के तमाम स्किल को यूज। हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।